के ऊपर जांच लगी थी वो मैंने रिमूव कर दी है सर। जिन जिन 3 लाइनों के ऊपर सर को दिक्कत थी वो 4 लाइनें मैंने रिजॉइंडर से हटा दी है सर। और वो रिजॉइंडर मैंने फिर से फाइल कर दिया है सर। तो मेरा निवेदन था कि सर जिस कारण से कॉस्ट लगी थी वो मैंने हटा दिया है, उसको स्वीकार करने की कृपा करें सर। और जो मेरी मैं कॉस्ट देना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई स्थिति हो तो मेरे से ले ली जाए सर, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं दे पाऊँ। सर मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, इसलिए उसको पटा पाने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मेरी एमजेसी 107/22 में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने तहसीलदार साहब के यहाँ मेरी जांच पेंडिंग है, जो अभी अवेटेड है सर। तो आदेश के पालन में क्या कार्रवाई करी आपने? सर वही मैं बताना चाहता हूँ कि सर मैं 1 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं, मेरे पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। लेकिन सर मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मेरे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के केस में जांच करवा रहे हैं तहसीलदार साहब से, जो अभी पेंडिंग है सर। तो उसे मैं इसी वजह से मैं इन पर्सन अपीयर होता हूँ सर। ये आइए सर मेरे पास है, जिसमें मैंने निवेदन किया है कि सर केस नंबर एमजेसी 107/22 में मेरी जांच चल रही है, जो तहसीलदार साहब के यहाँ पेंडिंग है सर। सर मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, इसलिए उसको पटा पाने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मेरी एमजेसी 107/22 में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने तहसीलदार साहब के यहाँ मेरी जांच पेंडिंग है, जो अभी अवेटेड है सर। तो आदेश के पालन में क्या कार्रवाई करी आपने? सर वही मैं बताना चाहता हूँ कि सर मैं 1 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं, मेरे पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मेरी एक प्रकरण में जांच अभी पेंडिंग है सर, मेरी आर्थिक स्थिति की। जो मेरा एक निवेदन था, एक आईएफ मैं फाइल करना चाहता हूँ। सर मेरा परिवार पहले भी बहुत बुरी स्थिति में है, और मेरी 4 मिलें सर। आपको जानकारी है कॉस्ट क्यों लगी आपको? सर जो जिन आपत्तियों के ऊपर जांच लगी थी वो मैंने रिमूव कर दी है सर। जिन जिन 3 लाइनों के ऊपर सर को दिक्कत थी वो 4 लाइनें मैंने रिजॉइंडर से हटा दी है सर। और वो रिजॉइंडर मैंने फिर से फाइल कर दिया है सर। तो मेरा निवेदन था कि सर जिस कारण से कॉस्ट लगी थी वो मैंने हटा दिया है, उसको स्वीकार करने की कृपा करें सर। और जो मेरी मैं कॉस्ट देना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई स्थिति हो तो मेरे से ले ली जाए सर, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं दे पाऊँ। तो मेरा निवेदन है कि ये मेरी जो रिपोर्ट आने वाली है सर। कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना। सर मेरे रिपोर्ट आपने इस आदेश के पालन में कोई कार्रवाई नहीं करी? सर मेरे मैं उस समय भी आप बताया ये कह रहे से कि आपकी आर्थिक स्थिति सर मेरी ये पर्याप्त नहीं है इस ऑर्डर का पालन करना। सर तहसीलदार साहब के यहाँ मेरी 13/12 से जांच पेंडिंग है। तो सर मेरा निवेदन है कि सर ये मैंने आइए भी इसीलिए मैं बना कर आया हूँ कि सर मेरा इसको स्वीकार करें। तो सर पहले इसका पालन करिए, उसके बाद विचार करेंगे। आर्थिक स्थिति की सर रिपोर्ट आ जाए सर, उसके बाद सर। ये आपको अपना जवाब में जो आपने जिस तरीके के एलिगेशन लगाए थे इससे पहले सोचना चाहिए। मेरा निवेदन था कि सर मेरा ये आइए स्वीकार कर लिया जाए। और पहले आप जमा करिए कॉस्ट, उसके बाद विचार करेंगे आपके आवेदन। सर कोई इसका दूसरा अगर कोई रास्ता हो सर तो कोई बता दीजिए, कि जिससे सर मुझे जेल भेजने से या सर मेरे पूरा नष्ट हो जाएगा सर। हमारी 4 मिलें समाप्त हो जाएगी, मैं प्रताड़ित होकर ही यहाँ पे कोर्ट में आ। उसे सिर्फ कॉस्ट लगा के छोड़ दिया गया था, जाते तो उसी दिन आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। जी सर। कोर्ट में आप किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। सर जो जिन 3 लाइनों पे आपत्ति थी मैंने। बाद में आपने सारी कार्रवाई बाद में कर रहे हैं आप। जी सर। मेरा निवेदन था। इस आदेश का पहले पालन करिए, उसके बाद जो भी आवेदन लगाएंगे उस पर विचार किया जाएगा। ऐसा न्यायालय मेरी स्थिति देखते हुए सर, अगर मेरे खिलाफ कोई वो कार्रवाई हुई तो सर मेरा परिवार सर पहले से ही प्रताड़ित है बुरी तरह से। हमारी सारी संपत्ति भूमाफिया बर्बाद कर चुका है सर। हमारी पूरी संपत्ति पकड़ चुका है सर। मेरा निवेदन था। मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में आके ऐसे बदतमीजी करें। सर मैंने हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी दिन आपके खिलाफ कंटेंट चलाना था।
उस दिन भी आप रोना धोना शुरू कर दिया, तो वो छोड़ दिया और सिर्फ कॉस्ट लाके बंद कर दिया उसको। तो फिर से मत शुरू करो ये सब। ये नहीं कि आपको पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जानबूझकर ऐसा सब कुछ लिखे तुम अपने एप्लीकेशन में। और अब अचानक परिवार का याद आ रहा है, ऐसे कोई शब्द उपयोग करता है एप्लीकेशन में? ये सब हो चुका ना पिछले बार ही। नहीं तो उसी दिन आपके खिलाफ और एक पिटिशन फाइल करना था। तो सिंपैथी करने के लिए ये कॉस्ट लगे आपके ऊपर। तो आप बोलिए कब जमा करेंगे? अब जमा करने का परिस्थिति टाइम चाहिए तो हम टाइम देंगे जमा करने के लिए। अगर नहीं कर पाते तो आप आज ही बोल दो, जो करना है हम करेंगे। भी किसी से अगर व्यवस्था होती है तो मैं कोशिश करूंगा सर। तो टाइम नहीं चाहिए पेमेंट के लिए? सर अगर समय मिलता तो मैं प्रयास करता कि किसी से, कोई रिश्तेदार नहीं, से। ये पूरा घुमा घुमा के बात मत करो, हम आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपको टाइम चाहिए तो बोल दीजिए, टाइम देंगे। नहीं तो आज ही बोल दो कि नहीं हो सकता है, जो ऑर्डर लिखना है हम लिख लेंगे। सर हमारी जो संपत्ति है सर मेरे रिलेटिव की, वो कौन सी सिक्योरिटी? सर और कुछ कहना है? सर मेरे पे, सर ऐसा करने से मेरा। हम बोल दिया ना, 3 बार बोल चुके। अगर ये ऑर्डर हो चुका है अक्टूबर में, जी सर। है ना, 4 हफ्ते के बाद देना था कॉस्ट। सर मुझे समय देंगे तो मैं जरूर प्रयास वही करूंगा। तो पूछ रहे हैं, आपको समय चाहिए कि आप नहीं दे पाते? सर समय देंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि रिलेटिव उस से। वक्त 4 हफ्ते दिए, ये 4 महीने पहले। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा सर ठीक है, कितना टाइम चाहिए? कि अदालत मैक्सिमम सर दे सके सर आप। नहीं, आप बोलिए कितना टाइम चाहिए? 2 महीने का सर। ठीक। Petitioner party in person is present in the court. He pleads certain difficulty in complying with the order on payment of cost passed by this court on 10th August 2022. He seeks 2 months time. 2 महीने है ना? 2 months time to comply with the said order. His request is accepted. Call after. Call on. April 25th. हाँ। ठीक है, call on 25th April.